नमस्कार दोस्तों, सेलेक्ट एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने स्कूल लेक्चरर का क्वेश्चन पेपर लेके आया हूं दोस्तों, और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इन क्वेश्चनों को रट लें और ये आपके रिट एग्ज़ाम में, स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम में, अनेक ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम आते हैं क्वेश्चन पर। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के उद्देश्यों को चिन्हित कीजिए। दोस्तों, इनमें पहला है जल स्वावलंबी गांवों का विकास करना, दूसरा है भूजल स्थल को बढ़ाना, तीसरा है फसल पद्धति में बदलाव। दोस्तों, इसमें सही कूट को चुनिए। 30 नंबर के क्वेश्चन में चौथा ऑप्शन सही है। इसमें तीनों ही ऑप्शन सही है। जल स्वावलंबी गांवों का विकास करना, भूजल स्तर को बढ़ाना, फसल पद्धति में बदलाव, ये तीनों ही ऑप्शन सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG में 31 मार्च 2019 तक कितने मकानों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? इसमें पहला नंबर का ऑप्शन सही है। 1 करोड़ मकानों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं। राजस्थान ILD कौशल विश्वविद्यालय अवस्थित है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? इसमें दूसरे नंबर का ऑप्शन सही है, जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं। कुसुम योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है योजना की घोषणा के संघीय बजट में की गई थी। बी है योजना के अंतर्गत किसान अपनी बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगा सकते हैं। सी है सरकार किसानों द्वारा उत्पादित अतिरिक्त सौर ऊर्जा खरीदेंगे। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 में चौथा नंबर का ऑप्शन सही है। A, B, C तीनों ऑप्शन सही है दोस्तों। इसमें A नंबर का ऑप्शन भी सही है, B भी सही है और C भी सही है। तीनों ऑप्शन सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? बताइए दोस्तों। 34 नंबर के क्वेश्चन में पहला ऑप्शन सही है। 13.5% जनसंख्या का प्रतिशत है राजस्थान का अनुसूचित जनजाति का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में कि भी क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक भारी रॉकेट है तथा बाहुबली के नाम से जाना जाता है? इसमें कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? इसमें तीसरे नंबर का ऑप्शन सही है, GSLV-M 3। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि INS अरिहंत है। पहला ऑप्शन है विमानवाहक युद्धपोत, दूसरा ऑप्शन है परमाणु पनडुब्बी, तीसरा ऑप्शन है फ्रिगेट, चौथा ऑप्शन है युद्धपोत। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें दूसरा ऑप्शन सही है दोस्तों, परमाणु पनडुब्बी। क्वेश्चन नंबर 37 पर आते हैं। पुस्तक 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी के लेखक हैं। बताइए दोस्तों। 37 नंबर के ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? 37 नंबर में दूसरा ऑप्शन सही है, युवाल नोआ हरारी। क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह है योजना एक पात्र परिवार को प्रतिवर्ष सामान्य बीमारियों के लिए 30,000 तथा गंभीर बीमारियों के लिए 3 लाख बीमा कवर प्रदान करती है। बी ऑप्शन है योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाएं केवल सरकारी अस्पतालों के माध्यम से प्रदान की जाती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए दोस्तों। 38 नंबर के क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही है? 38 नंबर में पहला ऑप्शन सही है, केवल ए सत्य है। ए में क्या आता है दोस्तों? योजना
एक पात्र परिवार को प्रतिवर्ष सामान्य बीमारियों के लिए 30,000 रुपये तथा गंभीर बीमारियों के 3 लाख रुपये तक बीमा कवर प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप नहीं है। इसमें तीसरे नंबर का ऑप्शन सही है, बेंजीन। क्वेश्चन नंबर 40 पर आते हैं। मैग्नीशियम सल्फाइड में मैग्नीशियम सल्फर के भार का अनुपात है। इसमें 40 नंबर के क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, 1:2। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। 100 वाट का एक विद्युत बल्ब 6 घंटे प्रतिदिन काम लिया जाता है। बल्ब द्वारा एक दिन में व्ययित ऊर्जा किलोवाट आवर्स में है। बताइए दोस्तों, 41 नंबर के क्वेश्चन में दूसरे नंबर का ऑप्शन सही है, 0.60। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवर्ती चाप के अवयवों का सही क्रम है। बताइए दोस्तों, 42 नंबर के क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें तीसरे नंबर का ऑप्शन सही है दोस्तों, अभिग्राही, संवेदी न्यूरॉन, मेरुरज्जु, प्रेरक न्यूरॉन, मांसपेशी। ये ऑप्शन सही है दोस्तों। अब आते हैं 43 नंबर के क्वेश्चन में कि 43 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2018 में निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण से विभूषित किया गया है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। 43 नंबर में पहला ऑप्शन सही है, गुलाम मुस्तफ़ा खान। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का संकल्प लाया जा सकता है जब जिसके द्वारा हो। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। इसमें पहला ऑप्शन सही है, संविधान का उल्लंघन। अब क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा सशस्त्र विद्रोह शब्द राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए संविधान में अंतर स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 45 में कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। इसमें दूसरे नंबर का ऑप्शन सही है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में। संविधान के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद में मंत्री अपना पद धारण करते हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। 46 नंबर में इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, लोकसभा अध्यक्ष के प्रसाद पर्यंत। क्वेश्चन नंबर 47 पर आते हैं। बायोगैस एवं संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG का प्रमुख घटक है। इसमें पहला ऑप्शन सही है, मेथेन। क्वेश्चन नंबर 48 पर आते हैं मित्रों कि क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है। निम्नांकित में से किन राज्यों का संबंध संविधान के अनुच्छेद 371 से है। इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है, महाराष्ट्र और गुजरात। क्वेश्चन नंबर 49 में आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है। रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी निम्न में से कौन से प्रदेश में अवस्थित है। इसमें दूसरे नंबर का ऑप्शन सही है, हाड़ौती का पठार। क्वेश्चन नंबर 50 में आते हैं। राजस्थान में धूल भरी आंधियाँ चलने के लिए आवश्यक दशा कौन सी है। इसमें तीसरे नंबर का ऑप्शन सही है, सहवनीय क्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 51 में आते हैं मित्रों। 2001 से 2011 के मध्य निम्न में से किस जिले के अनुसूचित जनजाति की दशकीय जनसंख्या वृद्धि अधिकतम अंकित की गई है। 51 नंबर में दूसरा ऑप्शन है, नागौर। क्वेश्चन नंबर 52, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया के विनिमय के लिए कौन अधिकृत है।
क्वेश्चन नंबर में 52 में तीसरा ऑप्शन सही है, संसद। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 53 में कि क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से धार्मिक महत्व स्थान का विकास के लिए प्रसाद योजना सम्मिलित की गई है? बताइए दोस्तों। 53 नंबर के क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें पहला ऑप्शन का सही है अजमेर। क्वेश्चन नंबर 54 में आते हैं, निम्नांकित में से कौन सा कथन विद्यालय मानचित्रण के संदर्भ में सही नहीं है? 54 नंबर में चौथा आंसर सही है मित्रों, यह भविष्यदर्शी नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है? निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। 55 में खनिज दे रखे हैं एक तरफ राजस्थान के खनिज क्षेत्र की मतलब कौन सा खनिज है जो कहाँ पाया जाता है, इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 55 में दूसरा ऑप्शन सही है दोस्तों। इसमें दूसरे ऑप्शन में 1, 2, 4 और 3 दे रखा है। भाई इसमें कौन सा अपन लेते हैं? जैसे पायराइट किसके लिए प्रसिद्ध है? सलादीपुर सीकर के लिए। टंगस्टन है डेगाना नागौर। तांबा खेतड़ी सिंगाना। लाइमस्टोन चूना पत्थर है बिलाड़ा जोधपुर। ठीक है मित्रों। अब क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 56 में कि क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है। निम्नांकित में से कौन सा कथन शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संबंध में सही नहीं है? इसका खंड 26 विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों को भरने से संबंध है। फिर आता है इसका खंड 28 शिक्षकों के द्वारा निजी तंत्र को प्रतिबंधित करता है। तीसरा ऑप्शन है इसका अध्याय 3 पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंध है। चौथा ऑप्शन है इसका अध्याय 4 बच्चों के अधिकारों के संरक्षण से संबंध है। 56 में है इसका ऑप्शन 3 सही है, इसका अध्याय 3 पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंध नहीं है, ये ऑप्शन सही नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 57 में आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है। प्रबंधन का POSDC कोर्ब सूत्र निम्नांकित में से किसने दिया था? इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है, लूथर गुलिक एवं ओरविक ने। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है मित्रों? राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार विद्यालय प्रबंधन समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें मित्रों चौथा नंबर का ऑप्शन सही नहीं। विद्यालय प्रबंधन समिति को विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के नामांकन एवं सुविधाओं को मॉनिटर करने की आवश्यकता नहीं है। अब आता है 59 नंबर का क्वेश्चन। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेवारियों का वर्णन है? इसमें तीसरे नंबर का ऑप्शन सही है, अध्याय 4। क्वेश्चन नंबर अब 60 पे आते हैं क्वेश्चन मित्रों कि क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है। निम्नांकित में से किस वर्ष से सैनिक स्कूल झुंझुनू ने कार्य करना आरंभ कर दिया? क्वेश्चन नंबर 60 में तीसरा ऑप्शन नहीं सही है, 2018 में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। फिर आता है 61वां कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय प्रदान करता है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है मित्रों? इसमें दूसरे नंबर का ऑप्शन सही है, उच्च प्राथमिक शिक्षा पद। क्वेश्चन नंबर 62 आता है ज्ञानवाणी है। इसमें पहला ही ऑप्शन सही है मित्रों, एक शैक्षिक FM रेडियो नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 63 पर आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है। निम्नांकित में से कौन सा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का सर्वोच्च निकाय है? इसमें भी पहला ही ऑप्शन सही है, केंद्रीय गवर्निंग परिषद।
क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं। निम्नांकित में से कौन सा भारत में EMIS का उदाहरण है? 64 में भी पहला ही ऑप्शन सही है दोस्तों, DISE। क्वेश्चन नंबर 65 में आते हैं मित्रों कि क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है। विद्यालय मानचित्रण के नैदानिक स्तर पर निम्नांकित में से कौन सा कार्य समाहित नहीं है? इसमें पहला ऑप्शन है विद्यालय की वर्तमान आवश्यकता का अध्ययन, दूसरा है विद्यालयों की वर्तमान आपूर्ति का अध्ययन, तीसरा है विद्यालयों की वर्तमान आवश्यकता के भौगोलिक वितरण का अध्ययन, चौथा आता है विद्यालयों के नेटवर्क में संशोधन। इसमें चौथा ऑप्शन सही है, विद्यालयों के नेटवर्क में संशोधन। क्वेश्चन नंबर 66 आता है भारत स्काउट एंड गाइड की स्थापना कब की गई थी? इसमें पहला ऑप्शन सही है 7 नवंबर 1950 को। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है? निम्नांकित में से कौन सा जिला CTE अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय उदयपुर को आवंटित नहीं है? इसमें क्वेश्चन नंबर 4 सही है, भरतपुर। क्वेश्चन नंबर 68 है। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है निम्नांकित में से कौन सा विभाग CIERT उदयपुर में नहीं है? इसमें भी चौथा ऑप्शन सही है, स्त्री अध्ययन विभाग। क्वेश्चन नंबर 69 आता है मित्रों, निम्नांकित में से किस वर्ष मिलिट्री स्कूलों का नाम परिवर्तन कर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल किया गया? कौन से वर्ष में किया गया? इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, 2007 में। अब क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 70 में कि क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृत रचना गुप्त काल में नहीं रची गई? इसमें चौथा ऑप्शन सही है, विक्रमांक देवचरित्र द्वारा। क्वेश्चन नंबर 71 में आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है? उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो प्राचीन काल के दौरान विद्या का केंद्र था। इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, वल्लभी। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग शिक्षा सुधार से संबंधित नहीं था? इसमें कौन सा ऑप्शन सही है मित्रों? इसमें चौथा नंबर का ऑप्शन सही है, स्टेची आयोग। क्वेश्चन नंबर 73, बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें ए है, उन्होंने बंगला संस्कृति के उत्थान हेतु बंग दर्शन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। बी है, आनंद मठ के अतिरिक्त उन्होंने दुर्गेश नंदिनी और कपाल कुंडला उपन्यास भी लिखे हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें बताइए। 73 नंबर में चौथा ऑप्शन सही है, ए व बी दोनों सही है। इसमें दोनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 74 में आते हैं मित्रों कि क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है? मैं ईश्वर की पवित्र सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं भारत तथा उसके 38 करोड़ वासियों की स्वतंत्रता के लिए अपने अंतिम श्वास तक युद्ध करता रहूँगा। यह कथन किसका है? यह कथन दो मित्रों सुभाष चंद्र बोस का है। क्वेश्चन नंबर 75 सबसे लास्ट क्वेश्चन है मित्रों, और यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है और याद करने योग्य है। अधोलिखित में से सुमेलित कीजिए। सुमेलित नहीं है। एक साइड अशोक स्तंभ दे रखे हैं, दूसरी साइड शीर्ष दे रखे हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है मित्रों? इसमें तीसरा नंबर का ऑप्शन सही है, संकीसा अश्व। ये भी 75 नंबर का क्वेश्चन हो चुका है मित्रों। दोस्तों इस पेपर में 75 क्वेश्चन हैं और इसमें मैंने 2 पार्ट बनाए हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। दोनों ही पार्ट इम्पोर्टेंट है मित्रों, और दोनों ही पार्ट के आप क्वेश्चन अच्छे से रट लें। और अगर आपने इनमें से क्वेश्चन अच्छे से रट लिए तो मित्रों ये आप किसी भी एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो आप कहीं भी मात नहीं खाएंगे दोस्तों। और ये दोस्तों क्वेश्चन ज़रूर याद करें और अनेक
अनेक अपने मित्रों को शेयर करें जिससे उनका लाभ हो सके। मित्रों, मैं आपके लिए ये क्वेश्चन हमेशा लाता रहूँगा। अब मैं आपके लिए जैसे कि हिंदी के क्वेश्चन पेपर हैं, अनेक ऐसे पेपर लेके आऊँगा और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा पेपर सॉल्व करना है, हम आपको सॉल्व करवाएंगे। और दोस्तों, इसे लाइक ज़रूर कर लें। देखते रहिए दोस्तों सेलेक्ट एजुकेशन एकेडमी। धन्यवाद।